नमस्कार दोस्तों, एपिसोड एसएफएम चैनल पे आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने एक नई पौराणिक कथा लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि महाभारत के युद्ध के बाद जो भी योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे इस युद्ध में, वो एक बार पुनर्जीवित हुए थे एक रात के लिए। तो आइए इस कहानी में जानते हैं हम पौराणिक कथाओं के आधार पर कि इस कहानी का क्या रहस्य है। तो आइए बताते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि वह भूमि जहां धर्म और अधर्म का निर्णायक युद्ध लड़ा गया। 18 दिन चले उस महासंग्राम में लाखों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। यह युद्ध न केवल कौरवों और पांडवों के बीच था, बल्कि यह मानव के भीतर के धर्म अधर्म, मोह त्याग और सत्ता त्याग के बीच में था। इस युद्ध में पांडव विजयी हुए। दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, द्रोण, शकुनी, जयद्रथ, दुशासन सभी धराशायी हो चुके थे। परंतु इस जीत में एक करुण छाया छिपी थी। अर्जुन ने अभिमन्यु को खोया था, भीम ने घटोत्कच को, युधिष्ठिर ने अपने बड़े भाई कर्ण को इस युद्ध में खोया था। और इनकी मृत्यु से इन्होंने दुख पाया था और सभी ने गुरुजनों और रिश्तेदारों को खो दिया। राज्य मिल गया था, किंतु आत्मा शांति को तरस रही थी। हस्तिनापुर के सिंहासन पर युधिष्ठिर को बैठाया गया। प्रजाजनों ने उनका अभिनंदन किया, परंतु युधिष्ठिर शांत न थे। उनका चेहरा लगातार विषाद में डूबा रहता। उन्हें लगता था कि उनकी इस विजय से धर्म की रक्षा नहीं हुई, बल्कि उन्होंने असंख्य प्राणों की बलि देकर राज्य प्राप्त किया है। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, यह कैसा धर्म है कि मुझे अपने ही गुरुजनों और भाई बंधुओं को शवों पर चलकर यह राज सिंहासन प्राप्त हुआ है। क्या यह धर्म है या अधर्म? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि युधिष्ठिर की आत्मा अभी कर्म फल के बोझ में दबी हुई है। एक और भयावह घटना घटी थी। युद्ध के बाद जब सब थके हुए सो रहे थे, अश्वत्थामा ने रात के अंधकार में पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। यह कुकृत्य जब युधिष्ठिर को ज्ञात हुआ तो वे टूट गए। अब उन्हें संतान का भी सहारा नहीं था। लेकिन श्री कृष्ण ने बताया कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। वह पांडव वंश को आगे ले जाने वाला उत्तरजीवी होगा। यही बालक आगे चलकर परीक्षित कहलाएगा, जो कुरुवंश का अंतिम प्रमुख राजा बना। श्राद्ध और शांति पाठ का आयोजन किया गया। शांति की स्थापना के लिए युधिष्ठिर ने एक भव्य श्राद्ध यज्ञ, पितृ शांति अनुष्ठान का आयोजन किया। श्री कृष्ण के निर्देश पर यह यज्ञ कुरुक्षेत्र की उसी भूमि पर किया गया जहां युद्ध हुआ था। वेद पाठी ब्राह्मण, ऋषिगण और सिद्धों के एकत्र होकर अनेक मंत्रों से उस भूमि को पवित्र किया गया। अग्निहोत्र किए गए, गंगा जल से भूमि को स्नान कराया गया। संपूर्ण वातावरण एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा उठा। और तब एक अलौकिक घटना घटी। जब यज्ञ अपने चरम पर था, आकाश से दिव्य ज्योति प्रकट हुई। देवराज इंद्र, यमराज, वरुण आदि देवताओं का आगमन हुआ। उनके साथ नारद और विशिष्ट जैसे महर्षि गण भी थे। उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और कहा, हे धर्मपुत्र, तुमने धर्म की स्थापना की है। यद्यपि मार्ग कठिन और रक्त रंजित रहा, तुम्हारे मन के विषाद को
हरने हेतु हम तुम्हें एक वरदान देते हैं। आज की रात्रि पूर्णिमा की रात्रि को हम सभी मृत योद्धाओं को एक रात्रि के लिए पुनर्जीवित करेंगे। वे सब अपने प्रियजनों से मिलेंगे, संवाद करेंगे और फिर प्रात होते ही पुण्य स्वर्ग लौट जाएंगे। यह सुनकर युधिष्ठिर ने अश्रुपूरित नेत्रों से हाथ जोड़ लिए। रात्रि ढलने लगी थी। पूर्णिमा की चांदनी ने कुरुक्षेत्र को स्वर्ण आभा में नहला दिया था। यज्ञ की अग्नि मंद पड़ने लगी थी और तभी भूमि से प्रकाश फूटने लगा। हर दिशा से दिव्य शरीर प्रकट होने लगे। भीष्म पितामह अपने श्वेत रथ पर कर्ण सूर्य तेज लिए अभिमन्यु युवा उत्साह से भरे, द्रोणाचार्य गंभीर मुख लेकर, दुर्योधन अपने संपूर्ण सौंदर्य के साथ और साथ ही युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए असंख्य महारथी कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक बार फिर से जीवित हो उठी, परंतु इस बार न युद्ध के लिए बल्कि मिलन और समा के लिए। पूर्णिमा की वह रात्रि इतिहास की सबसे विलक्षण रात बन गई थी। यज्ञ अग्नि की आभा और चंद्रमा की शीतल चांदनी के बीच कुरुक्षेत्र की धरती दिव्य ऊर्जा से भर उठी थी और फिर स्वर्ग से, आकाश से, सूक्ष्म लोकों से उतरने लगे वे योद्धा जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब वे न तो क्रोधित थे न प्रतिशोध में थे। उनके चेहरे पर दिव्यता, शांति थी। वे केवल मिलने आए थे अपनों से, शत्रुओं से और समय से। भीष्म पितामह का आगमन सबसे पहले प्रकट हुए। भीष्म पितामह सफेद वस्त्र, सफेद घोड़े, प्रभामंडल से युक्त दिव्य रथ पर सवार पितामह जब उतरे, युधिष्ठिर, अर्जुन, कृष्ण और सभी पांडव उनके चरणों में गिर पड़े। पितामह ने सभी को गले लगाया। उन्होंने कहा, हे वत्सो, यह रात्रि केवल स्मरण और क्षमा की है। यह रात्रि बताने आई है कि धर्म का मार्ग कठिन है, पर जो उस पर चलता है वह सदा पूज्य रहता है। कर्ण का उद्य सूर्यपुत्र का आलिंगन जैसे ही हुआ, फिर प्रकट हुए सूर्यदेव के तेज से दीप्त कर्ण। उनकी भुजाएं विशाल थी, मुखमंडल सूर्य के समान चमकता था और उनके चेहरे पर अब कोई द्वेष नहीं था। जब युधिष्ठिर ने उन्हें देखा तो उनकी आंखों से अश्रु निकल पड़े। भाई युधिष्ठिर बस यही कह पाए। कर्ण ने उन्हें गले लगाया। हाँ भ्राता, मैं तुम्हारा ही अग्रज हूं, किंतु यह सब मोह और जन्म का रहस्य सब पीछे छूट गया। मैंने जीवन भर जो किया अब वह ईश्वर को समर्पित है, पर मुझे प्रसन्नता है कि अतः धर्म की विजय हुई। अर्जुन, भीम, सहदेव सभी ने कर्ण से क्षमा मांगी, उन्हें हृदय से लगाया। वह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। जब अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के पास आया, वह युवा योद्धा जो चक्र एवं वीर गति को प्राप्त हुआ था, अपनी मां के सामने बालक बन गया। सुभद्रा ने उसे छाती से लगा लिया, विलाप करते हुए कहा, तू एक बार कह देता बेटा, मैं तुझे रोक लेती। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा, मां, मैंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया है। अब मैं केवल यह कहने आया हूं कि तुम शोक मत करना। मेरा पुत्र तो तुम्हारे गर्भ में है। वही पांडवों की वंश बेल को आगे ले जाएगा। उत्तरा और सुभद्रा रोती रही, पर उनके हृदय में अब शांति थी। दुर्योधन और भीम का जो समान था, दुर्योधन अब वैर रहित, शांत और तपस्वी रूप में प्रकट हुआ था। उसने कहा, भीम, हम दोनों ने एक दूसरे को शत्रु माना, परंतु शायद यही नियति थी। मैं अब समझ गया हूं कि मेरे अहंकार ने कौरवों का विनाश किया। भीम चकित थे। उन्होंने धीरे से कहा, दुर्योधन, तुम्हारे बिना यह युद्ध संभव ही न होता, पर तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी वीरता अमर रहेगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। वह समा का क्षण था, न कोई विजेता न पराजित। द्रोणाचार्य भी प्रकट हुए। वे अर्जुन के समीप आए और बोले, पार्थ, तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य थे। आज मैं देखता हूं कि तुमने
धर्म की रक्षा की। पर जब उन्होंने अश्वत्थामा को देखा तो उनके नेत्रों में शोक था। वत्स, तुमने सोते हुए बालक को मारकर गुरु की मर्यादा को कलंकित किया। अब उस पाप से मुक्त होने के लिए तुम्हें हजारों वर्ष तक तप करना होगा। अश्वत्थामा सिर झुकाकर मौन रहा। द्रौपदी और वीरों का पुनर्मिलन। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को देखकर फुट फुट कर रो पड़ी। वह पल उनके लिए स्वर्गीय था। वे जो एक क्षण में छिन गए थे, आज उनके सामने खड़े थे, उनके आंसू पोंछते हुए। क्यों? और उत्तर मिला, मां, यह सब नीति का भाग था, परंतु आज हम आए हैं केवल यह कहने कि तुमने हमें जन्म देकर पुण्य किया। हम तुम्हारे ऋणी हैं। रात्रि का अंत समीप था। धीरे धीरे चंद्रमा क्षीण होने लगा। आकाश में प्रभा मंद होने लगी। देवताओं की वाणी पुण्य गूंजी। अब समय है लौटने का। यह क्षण स्मरण में रहेगा, पर भौतिक रूप में नहीं। क्षमा, प्रेम और सत्य को धारण करो, यही धर्म है। एक एक करके योद्धा, देव, दिव्य आत्माएं लौटने लगी। भीष्म, कर्ण, अभिमन्यु, दुर्योधन सब धीरे धीरे ज्योति में विलीन हो गए। युधिष्ठिर की आंखों में अश्रु बह रहे थे, परंतु अब वे पश्चाताप के नहीं थे। अब वे शुद्धि और शांति के अश्रु थे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ऐसे ही पौराणिक रोचक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।